रात को एक घटना हुई जिसमें पशु तस्करों की तरफ से एक युवक को हिट किया और युवक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था। जानकारी तो ये, उसे फ्रैक्चर आया, सर पे चोटें आई हैं और शरीर पे, पूरे बदन पे ही चोटें हैं और अब उसे यहाँ से भी बाहर भेज दिया गया इलाज के लिए। हमारे जो वहाँ के एमएलए जो विक्रम रंधावा जी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हादसा हुआ है। हम उनसे जवाब चाहते हैं कि इस पे वो जवाब दें। उन लोगों ने सनातन के नाम पर वोट लिया, हिंदुत्व पर वोट लिया, वो भी मौन है। और जो सत्ता में आए हुए सत्तासीन हैं वो भी मौन है, जिनको हमने अपना मेमोरेंडम दे रखा है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इसी सेशन में ये बिल लाएंगे। चाहे सुरेंद्र चौधरी जी ड्यूटी सीएम हो, चाहे हमारे सतीश शर्मा जी ऑनरेबल मिनिस्टर जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि आपका जो इशू है बहुत सराहनीय है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। परंतु असेंबली खत्म होने पर है और किसी ने भी उस पर एक बात नहीं करी है। टाटा मोबाइल डंगरा ली आहो आहो उधरों आया सर राखी और सारे उत्थे गए ना सतवारी ने। अच्छा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो कानून लाओ 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 गंगा गीता गौ माता भारत के हैं भाग्य विधाता गंगा गीता गौ माता भारत के हैं भाग्य विधाता गंगा गीता गौ माता भारत के हैं भाग्य विधाता वोट बनाओ वोट बनाओ वोट बनाओ वोट बनाओ वोट बनाओ वोट बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जम्मू शहर के अंदर पशु तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात को एक घटना हुई जिसमें पशु तस्करों की तरफ से एक युवक को हिट किया और युवक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था। जानकारी तो ये, उसे फ्रैक्चर आया, सर पे चोटें आई हैं और शरीर पे, पूरे बदन पे ही चोटें हैं और अब उसे यहाँ से भी बाहर भेज दिया गया इलाज के लिए। ये गाड़ी टाटा मोबाइल पकड़ी हुई है, ये भी जा रही है यहाँ से। ये देख सकते हो, अभी ये पुलिस वाले थाने में लेके जा रहे हैं इनको। ये देख सकते हो, ये ना इसका आगे नंबर है ना ही पीछे नंबर है। ये गो तस्करी करती हुई गाड़ी, देखो किस प्रकार से इन्होंने, किस प्रकार से इनका गाड़ी का सिस्टम है। देखिए ये टाटा मोबाइल जा रही है, ये हमारी गायें हैं, देखो इनके अंदर डर जो बहन। ये दो गायें यहाँ से छुड़वाई गई, ये दो गायें हैं, ये एक गाय है। ये हमारे एडवोकेट हरप्रीत जी जो हमारे साथ है इस टाइम। इधर की ना सात्विक कोई गल नहीं, घबराना टेंशन ले। ये सात्विक जी और ला तो ठीक है, ओ ठीक है कख नहीं है, कुछ नहीं ठीक कोई गल नहीं, घबराने की जरूरत, टेंशन लेनी कोई नहीं। आगे सारे आगे कोई गल। बाहर भेज दिया गया इलाज के लिए। वो बचेगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस घटना के बाद जानकारी जो हम तक पहुंची, मूवमेंट कल्की के सदस्य वहां पर थे, एडवोकेट हरमीत जी और संजीव दुबे जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूवमेंट कल्की जो है वो लगभग आज 143 दिन से प्रदर्शन कर रही है गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए। सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये मांग जहां उठनी चाहिए थी वहां खामोशी दिखती है, मुद्दे को डाइवर्ट करते दिखते हैं नेता। वो 370, वो किसी को शहीद का दर्जा दिलवा रहे हैं, कुछ छुट्टियां दिला रहे हैं और ना जाने कौन कौन सी, और आपस में बहस कर रहे हैं। लेकिन जिस विषय के ऊपर चिंतन होना चाहिए था, मंथन होना चाहिए था, ज्ञापन दिए गए थे उनको, उनकी जानकारियां एजेंसियां उन्हें अपडेट कर रही हैं, लेकिन उस पर कोई कानून बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ये तस्करी लगातार हो रही है, बढ़ रही है, फल फूल रही है। अब इसमें पुलिस के अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट में ही कुछ काली भेड़े हैं जो उनसे मिली हुई हैं। कई बार आता है, लेकिन इस पर बातचीत कर लेते हैं। अच्छा संजीव जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल की जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी दें। जय श्री राम, गौ माता की जय। कल ऐसा सुनने में आया कि कोई जुब्बू उधर से गुजर रहा था बाइक लेके, तो वहाँ से कोई एक गाड़ी टाटा मोबाइल जा रही थी, तो उसको शक पड़ जाता कि ये गाड़ी में गायें बीच में है।
तो वो वहाँ से निकलता आगे जाके विक्रम चौक नाके पे आता है। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, हमसे वार्तालाप होती है उसकी कि भाई ऐसे ऐसे कोई गाड़ी आ रही है पीछे से। तो वो फटाफट पुलिस के साथ लगकर वो बैरियर को लगाने की कोशिश करता है। तो वो गाड़ी वाला जो है वो बैरियर भी साथ में घसीटता हुआ ले जाता है और उस युवक को हिट करता है। तो अभी ये शुक्र है कि वो उसका गाड़ी के नीचे नहीं आया, तो जैसे हिट करता है तो वो आगे जाकर 20 फुट दूरी पर गिरता है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, दूर गिरता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफ़ी तेज़ होती है गाड़ी, तो उसके सर में भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। अभी सुनने में आया कि उसको बाहर ले गए हैं। फिर उसके बाद सभी लोगों को पता चलता है, जैसे तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, हमें भी पता चलता है, हम भी चले जाते हैं। फिर वो गाड़ी पकड़ कर सतवारी ले जाते हैं। गाड़ी पकड़ी गई है, जी, गाड़ी पकड़ी गई है, तस्कर भाग गया। देखो दो विक्रम चौक पुल से, तभी पुल से चौक के आगे जाके जो मस्जिद है, मस्जिद के वहाँ से छलांग लगा के वो भागता वहाँ से, तो वो पता नहीं चलता। एक ही था, दो थे? वो शायद एक ही था, तो अब इसका पूरा कंफर्म नहीं हुआ एक था कि दो थे। तो उसके बाद में फिर सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन लड़का काफ़ी गंभीर है, उसको जो बाहर भेज दिया गया। अब पता नहीं उसका बेचारे का क्या बनता है। तो इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सांबा में भी लड़के को, उसको भी गाड़ी को हिट किया था, तो उससे पहले एक दो युवक उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो ये 143 दिनों से लगातार जो मूवमेंट कल्की ने जो आंदोलन शुरू किया है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसका एक प्रभाव पड़ना चाहिए था, ये बंद होनी चाहिए थी। इसकी तो उल्टी बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या कारण है? इन लोगों के मनोबल इतने कैसे बढ़े हुए हैं? और ये जो रिंग रोड है बाहर वाला, जो गई सुमारी की साइड से नगरोटा जाता है, यहाँ पर तो लोगों की हर रोज फोन करते हैं लोग कि रात को इतनी गाड़ी जा रही है, इतनी जा रही है, पता नहीं हो क्या रहा है। तो ये कब तक ऐसा चलेगा, ये तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहे। फिर हम मौके पे जाते हैं, हमारे एडवोकेट हरप्रीत जी जाते हैं मेरे साथ, गाड़ी हम उनको पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बुलाते हैं, गाड़ी उनके हवाले करते हैं, जो गायें हैं वो भी ले जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे को बताएं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है और जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 143 दिन हो गए हैं, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी करें। धन्यवाद दीपक जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मूवमेंट कल्की के जो मेन उद्देश्य है वो है सनातन बोर्ड का गठन और गौ माता की रक्षा के लिए सख्त कानून लाया जाए। इसमें सबसे पहले तो जो रात की घटना है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमें रात को 2 बजे कॉल आती है कि ऐसे जो गाड़ी है वो गायों की तस्करी में सम्मिलित है, तो उसको पकड़ लिया गया। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे जिन्होंने उसको पकड़ा था। जब हम गए वहाँ पे हमें मौके पर पता चला कि उस गाड़ी वाले ने एक इरादतन अपने इरादे के साथ उसने एक हमारा जो गौ रक्षक है, जो नौजवान लड़का है, उसका नाम सात्विक है, तो हाँ सात्विक नाम है उसका, तो उसको हिट किया है और बैरिकेड को भी साथ लेके गई है गाड़ी, और पुलिस की मौजूदगी में ये सारा सीन हुआ है। तो अब जो ड्राइवर है वो मौके से फरार है, और जब हमें पता चला हम लड़के को मिलने के लिए गए, वो गंभीर रूप से घायल है। अभी पता चला कि उसको बाहर पंजाब में शायद रेफर कर दिया गया लड़के को। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने हमसे वोट मांगे थे, हमें बड़ा दुख है कि वो हमारे जो इरादे, जो उनके जो विचार थे, जो उन्होंने हमें उम्मीदें दी थी, वो फेल हो चुकी हैं। ये हमारे जो वहाँ के एमएलए जो विक्रम रंधावा जी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हादसा हुआ है। हम उनसे जवाब चाहते हैं कि इस पर वो जवाब दें, और ये बाकियों के लिए भी एक संदेश है। जिसके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये घटना घटेगी, हम उनसे जवाब मांगेंगे। और ये जो हमारे अपोजिशन के जो मेन लीडर हैं सुनील शर्मा जी, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो क्यों मौन हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 143 दिन हो गए हैं, लेकिन असेंबली में इस विषय पर खामोशी है। ये तो ही सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात है कि जिन लोगों ने सनातन के नाम पर वोट लिया, हिंदुत्व पर वोट लिया, वो भी मौन है, और जो सत्ता में आए हुए सत्तासीन हैं वो भी मौन है, जिनको हमने अपना मेमोरेंडम दे रखा है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम इसी सेशन में ये बिल लाएंगे, चाहे सुरेंद्र चौधरी जी ड्यूटी सीएम हो, चाहे हमारे सतीश शर्मा जी ऑनरेबल मिनिस्टर जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि आपका जो इशू है बहुत सराहनीय है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। परंतु असेंबली खत्म होने पर है और किसी ने भी उस पर एक बात नहीं करी है। वहाँ बात होती है शराबबंदी पर, वहाँ बड़ा बात होती है 1931 के शहीदों पर, वहाँ बात होती है 370 को रिवाइवल करने पर गौ हत्या के लिए कोई एक शब्द नहीं निकलता, ना विपक्ष वालों का, ना सत्ता पक्ष वालों का।
आखिर क्या मजबूरी है इनकी, ये किस किस के जेब में इसका धंधे का पैसा जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात को प्रतिदिन हर रात को 40 से 50 गाड़ियां जा रही हूँ, और जब से ये रोजे पड़े और ये अभी आने वाली ईद है, ये उसकी तैयारियों के लिए वहां पर बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा होने जा रहा है। लेकिन ये हिंदुओं की आज तक के साथ खिलवाड़, आप खाइए जो खाना चाहिए, लेकिन गौ माता को हिंदू कभी भी खाने नहीं देगा, ना आपको काटने देगा। जो लोग ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ये सरकार को चाहिए उन पर अंकुश लगे और इन पर सख्त कानून बने, ताकि उनको इतना डर खौफ पैदा हो कि ये काम से तौबा करे। नहीं तो हमारे गोरक्षक आए दिन, मैं सैल्यूट करता हूं बहादुर बच्चों को, जिनमें रात को 2 बजे 3 बजे हमारे साथी वहां गौरक्षकों को अपनी सेवा का निर्वाह करते हुए अपनी जान पर खेलकर अपनी मौत भी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि भाई जितनी उसकी जो सीरीज है, टांगे दोनों कट गई हैं, टूट गई हैं, कान तक कट गया, मुंह नाक पे हिट किया गया उसको, तो वो बचेगा नहीं बचेगा ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन सरकार ये तय करे कि रात की इनकी पुलिस का है, किन किन नाकों पे कितना कितना माल जाता है, कौन कौन नाकों की कितनी सेटिंग है। ये मैं कहता हूँ डीजी तक का इनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। फिर वो कानून नहीं है जो 370 से पहले था, अगर वो नहीं है तो बनाना किसने है, विधायकों ने बनाना है ना, तो क्यों नहीं बनाया जाता, उस पर क्यों बात नहीं की जाती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील है, हमारे भाजपा के जो 28 विधायक हैं, अभी भी समय रहते एक कोई कानून बनाने के लिए प्रयास करें, या जो सत्ता पक्ष है उन पर दबाव डालें कि ये कानून को बनाया जाए और इस तस्करी को रोका जाए। गौ माता बचेगी, हिंदुस्तान बचेगा, हिंदू बचेगा, सनातन बचेगा। जय गौ माता, जय भारत। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मूवमेंट कल्की के सदस्य हैं जो लगातार पिछले 143 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल की जो घटना है उसको लेकर ये काफ़ी निंदा भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शायद सेटिंग है पुलिस कर्मियों की, तस्करों के साथ सेटिंग है जो नाकों के ऊपर होते हैं। हो सकती है कुछ काली भेड़ें, कोई एक दो भी जो है वो भी बड़ा घातक होता है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आज हमारे देश की ये हालत हुई है। तो ये जो बीच में मिली भगत कर लेते हैं अपने लोभ लालच को साधने के लिए, किसी के से पैसा लेकर फिर ये सब करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पे सवाल सिर्फ उन लोगों पर, पुलिस के कर्मियों पर नहीं है जो काली भेड़ें हैं उनके ऊपर नहीं है, बल्कि सवाल तो सरकार पर भी है, क्योंकि वो भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं और गाय माता के लिए कोई सख्त कानून बनाने पर चिंतन मंथन नहीं होता दिख रहा है असेंबली में। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।